एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए हम। कुछ ऐसा ही हुआ है यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति नाटो की मीटिंग में, लेकिन हाथ में क्या मिला, जानेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सबसे बड़ा धोखा क्या हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अचानक से भारत से भीख क्यों मांगने लगा, और भीख मांगने का अंदाज बड़ा ही गजब का है, मजा आ जाएगा। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ है। यूक्रेन के हालात ऐसे हैं, यूक्रेनी राष्ट्रपति को बहुत रोना आ रहा होगा, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। रूस इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और रूस के हेलबेंट एकदम से तबाह कर रहे हैं पश्चिमी दुनिया द्वारा दिए गए हथियारों को। और इसका खुलासा कौन कर रहा है? इसका खुलासा खुद यूक्रेन के जनरल कर रहे हैं, जिनका कहना है कि इस वक्त स्थिति यहाँ पर खराब होती जा रही है और यूक्रेन के टैंक कुछ तबाह इस तरीके से हो रहे हैं। लगातार हमले हो रहा है, यूक्रेन बेचारा परेशान है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। यूक्रेन ने एक समय में बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी थी जब प्रिगोजिन ने यहाँ तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन फिर हालात वैसे ही होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि प्रिगोजिन ने जो कुछ भी किया था वो एक स्क्रिप्ट के तहत हुआ था, क्योंकि बाद में आसानी से एक्शन लेना शुरू कर दिया है रूस ने। अब यहाँ पर जापोरिजिया को लेकर भी टेंशन चल रही है। यूक्रेन को लग रहा है कि जापोरिजिया को तबाह कर देगा, तो वहीं अमेरिका ये सोच रहा है कि इस मामले को अब खत्म करो, क्योंकि ये मामला लंबा खिंच रहा है और हमें अब चाइना से भी निपटना है। अब इन सब हालात के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी भी उसी एक रट पर अटके पड़े हैं, और वो रट क्या है? वो रट है यूक्रेन को शामिल कर लो। अब देखिए, नाटो का मेंबर है तुर्की। तुर्की स्वीडन को शामिल नहीं करना चाहता है, लेकिन तुर्की ने ये कहा है कि भैया नाटो की मेंबरशिप डिजर्व करता है यूक्रेन। यूक्रेन को तो मिलना ही चाहिए। अर्दोगन ने ये बात गलत नहीं बोली। अर्दोगन ने इस्तांबुल में शनिवार को एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस किया, और इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि यूक्रेन को मिलना चाहिए। यूक्रेन को अभी तक नहीं मिला है, ये चीज सही नहीं है। आजकल यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे हुए थे तुर्की, और तुर्की में मुलाकात इन्होंने की अर्दोगन से, और मुलाकात करने के बाद एक बड़ा बढ़िया सा इन्होंने ट्वीट और तस्वीर भी शेयर की कि देखो किस तरीके से अर्दोगन ने हमें सपोर्ट किया है, जिसमें अर्दोगन के सपोर्ट की बात भी कही गई है। लेकिन क्या इसका फायदा मिला? नाटो के नेता अगले सप्ताह यूक्रेन के लिए मॉडर्न हथियार, हाई क्वालिटी की चीजें, हाई क्वालिटी की प्लानिंग, इन सब के लिए बैठक कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखो यूक्रेन के लिए ना हम एक अलग से गठन करते हैं, एक टीम, जो टीम ये सारी चीजें देखेगी कि यूक्रेन को सलाह देना है, यूक्रेन को मॉडर्न हथियार देने हैं। कुल मिलाकर ये कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके समकक्ष आपस में बैठकर बात करेंगे कि यूक्रेन में रक्षा खर्चा पर बढ़ावा करना है, हथियार गोला बारूद की आपूर्ति करनी है, वर्दी देनी है, मेडिसिन देना है। यूक्रेन 17 महीने से रूस से लड़ाई लड़ रहा है, तो ये सारी चीजें पहले भी पश्चिमी दुनिया दे रही थी, अब भी देगी। और इसके लिए लिथुआनिया में, जो लिथुआनिया की राजधानी है विलिनियस, यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है मीटिंग को। कहा जा रहा है कि नाटो के सारे नेता यहाँ पे जमा होंगे। जमा होने के बाद स्वीडन को बतौर सदस्य स्वागत करेंगे, बशर्ते तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन आपत्तियों को अगर दूर कर लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि अर्दोगन मान जाते हैं तो स्वीडन के आधिकारिक सदस्य बनने की घोषणा भी हो जाएगी। नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोलनबर्ग, इन्होंने कहा कि मॉस्को में जो यूरोप में तांडव मचा रखा है वो गलत है। रूस यूक्रेन को नष्ट कर देना चाहता है, नाटो को विभाजित कर देना चाहता है, और ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में बुलाया जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। सब कुछ सुनकर लग रहा होगा बड़ा अच्छा, पर आपको बता दें यहाँ पर सब कुछ की बात हो रही है, लेकिन नाटो की बात नहीं हो रही है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाएगा। यानी यूक्रेन के हाथ में कटोरा छोड़कर कुछ भी नहीं मिला है। खैर, कहते हैं अधजल गगरी छलकत
जाए। इंसान जब अपने दिमाग से काम नहीं करता है तो इसका यही हाल होता है। अब वहीं दूसरी तरफ चीन गिड़गिड़ा रहा है और भीख मांग रहा है, लेकिन भीख मांगने का अंदाज जो है थोड़ा अजीब सा है। वैसे आपको बता दें, चीन की स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। चाइना ने जो सोचकर BRI प्रोजेक्ट में पैसे पर पैसे लगाए, वो पैसे तो वापस आने से रहे। BRI भी धराशायी होता हुआ दिख रहा है। SCO समिट में BRI को लेकर चाइना चाह रहा था कि किसी तरीके से भारत BRI परियोजना का समर्थन कर दे, और इसलिए उसने जो SCO डॉक्यूमेंट बनाया, जॉइंट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में BRI को लेकर बात कही। पर भारत ने BRI परियोजना वाली जो भी बातें कही गई, उसके बाद SCO समिट में सीधे कह दिया कि हम इस रणनीति पर कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि BRI को न तो हमने कल अच्छा माना था और न हम आज अच्छा मान रहे हैं। इसलिए BRI परियोजना पे साइन करने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ये चीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब जैसे ही भारत ने ना कहा, ये मीडिया की हाईलाइट हो गई और हेडलाइन बन गई, जिसके बाद चाइना का जो मुखपत्र है उसने उगलना शुरू किया। अगर गोबर टाइम्स कुछ बोलता है तो समझ लीजिए कि वो जिनपिंग बोल रहा है। जिनपिंग ने ये कहना शुरू किया कि नई दिल्ली ने, यानी भारत ने साइन करने से मना कर दिया। भारत ने हमेशा की तरह BRI का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये चाइना से रिलेटेड है ना। हम तो विकास की बात कर रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि दुनिया भर में विकास हो, सेंट्रल एशिया के देश जुड़ जाएं, इसमें भारत भी जुड़ जाए, इसमें बुराई क्या है। लेकिन भारत जो है ना, अमेरिका के पीछे पीछे चल रहा है। अमेरिका जिस तरीके से चाह रहा है, भारत वैसा ही कर रहा है। आप भारत की मीडिया को देखेंगे ना, तो भारत का मीडिया भी अमेरिका का गुणगान कर रहा है। अच्छी बातें सीखने के बजाय ना, हानिकारक अवसर पर चीन का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल कहने का अर्थ यही है साधारण भाषा में कि चाइना बिलबिला गया कि क्यों नहीं साइन किया भारत ने। भारत अगर BRI परियोजना पर साइन कर देता तो उस डॉक्यूमेंट का महत्व बढ़ जाता। चाइना भी समझता है कि इस वक्त भारत का साइन करना बेहद जरूरी है और भारत को किसी चीज में शामिल करना भी बेहद जरूरी है। आपने देखा कि इस तरीके से पाकिस्तान ने अचानक से CPEC परियोजना में शामिल होने के लिए भारत को कहा, मतलब सूरज एकदम पश्चिम से उगा। तो दरअसल बात यह है कि BRI परियोजना को बचाने के लिए चाइना भीख मांग रहा है। बस भीख मांगने का अंदाज जो है ना, थोड़ा अलग है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।